नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, आपके द्वारा बताए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर बिल्लू सांडा का। ये मूलतः सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। इस पर हत्या की कोशिश, लूटपाट जैसे 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। बिल्लू को वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 साल बाद बिल्लू 3 अपराधियों के साथ सद्दत थाने की सलाखें तोड़कर फरार हो गया था। वहां से फरार होने के बाद बिल्लू ने कई व्यापारियों को धमकी दी और लूट फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद यूपी पुलिस ने बिल्लू को वापस गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पे नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, जब कुछ बदमाशों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। सुनील राठी पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी मुन्ना बजरंगी की जेल में ही गोलियां मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पे नाम आता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। यह मूलतः पंजाब के फजिल्का का रहने वाला है। इसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई संगीन जुर्म को अंजाम दिया है। इस पर कुल 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि 30 मामलों में यह बरी हो चुका है। वर्ष 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद यह जमानत पर बाहर आया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही पिस्टल और कारतूस के साथ इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि बाद में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या के प्रयास और फायरिंग के कुल 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसने फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए 4 हत्याओं के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी इसे भगाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर इसे फिर से भगाकर ले गए थे। अभी फिलहाल पपला गुर्जर राजस्थान की जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6वें नंबर पे नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का, जिसके इनकाउंटर पर पूरे देश में बवाल मच गया था। आनंदपाल सिंह मूलतः नागौर का रहने वाला था। आनंदपाल पर कई हत्याओं समेत लूट व रंगदारी के 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे। इसका खौफ यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि में था। यह हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था। वर्ष 2006 में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस पे पहला आपराधिक मामला जीवन राम गुदारा की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या करने का था। वर्ष 2006 से 2011 तक आनंदपाल का नाम सुर्खियों में रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वर्ष 2015 में पेशी पर जाते समय आनंदपाल फरार हो गया। इसके 1.5 साल बाद पुलिस ने आनंदपाल का इनकाउंटर कर दिया। इस इनकाउंटर में दोनों तरफ से बहुत गोलियां चली थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें, आनंदपाल पर वेब सीरीज भी बनी है, जिसका नाम है रंगबाज फिर से। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पे नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा का। इसका ज्यादातर समय करतारपुर के कहलवा गांव में बीता है। सुक्खा के माता पिता दोनों ही NRI हैं। इसके ऊपर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, लूटपाट और रंगदारी जैसे मामले शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सुक्खा ने लव मैरिज की थी और शादी के बाद ये अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था। लेकिन वहां पत्नी के साथ विवाद होने के कारण ये वापस जालंधर आ गया। वापस आने के बाद यह बुरी संगत में फंस गया
और फिर इसी के साथ जन्म हुआ कुख्यात बदमाश सुक्खा कहलवां का। दोस्तों आपको बता दें, जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुक्खा पर 60 से ज्यादा गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्खा को जालंधर अदालत पेशी पर लेकर जा रही थी। पेशी के बाद गैंगस्टर सुक्खा कहलवां को जब नाभा जेल में वापस ले जाया जा रहा था, उसी समय फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस वैन को घेर लिया। इसके बाद कार से आए हमलावरों ने सुक्खा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई गोलियां लगने की वजह से सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पे नाम आता है मुंबई के डॉन मन्या सुरभे का। इसने मुंबई के ही एक कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया था। जब यह अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने ही कॉलेज के दोस्तों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। वर्ष 1969 में मन्या ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे उम्र कैद की सजा मुकम्मल कर दी और उसे पुणे की जेल में भेज दिया। यहाँ मन्या सुरभे जेल में सुधरने की बजाय जुर्म की दुनिया में उतरता चला गया और जेल में मौजूद अन्य कैदियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। इस बात से जेल प्रशासन परेशान होकर मन्या सुरभे को रत्नागिरी जेल भेज दिया। नाराज मन्या ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो पुलिस प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मौका पाकर मन्या भाग गया और वापस मुंबई आ गया। यहाँ आकर मन्या सुरभे ने अपनी गैंग तैयार की और बहुत से अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस इससे परेशान होकर मन्या सुरभे के गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करने लगी और इसी बीच जनवरी 1982 को मन्या सुरभे का मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज बवाना का। बवाना को फिरौती के धंधे का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में पहला मर्डर तब किया जब ये नाबालिग था। दोस्तों आपको बता दें, नीरज बवाना ने ही कुख्यात अमित भूरा को भरी कोर्ट से गोलियां चलाकर भगाकर ले गया था। इसी वजह से इस पर मकोका जैसी धाराएं लगा दी गई थी। हालांकि बाद में नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल बवाना अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम आता है उत्तर प्रदेश के रंगबाज डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं यूपी पुलिस और बड़े बड़े नेता भी खौफ खाते थे। ये 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन था, जो कि उस समय शुक्ला खौफ और आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस बात पर शुक्ला ने उस युवक की हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा किया गया यह पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद वह जुर्म की दुनिया में उतरता चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला के घमासान अपराध पुलिस और सरकार के लिए सरदर्द बन गए थे। यूपी गवर्नमेंट ने इसके खात्मे का मन बना लिया था। इससे निपटने के लिए पहली बार एसटीएफ का गठन किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स का पहला मकसद था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। सितंबर 1998 में एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ हरकत में आई और उसकी कार का पीछा करने लगी। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ ने उसे घेर लिया। एसटीएफ ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर वह एसटीएफ पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है विकास दुबे का, जो कानपुर यूपी का रहने वाला था, जिसके ऊपर 60 से भी ज्यादा आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। विकास दुबे का नाम तब सुर्खियों में आया जब यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो विकास ने रात के अंधेरे में पुलिस टीम पर धावा बोल दिया, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद विकास वहां से फरार हो गया। जो विकास दुबे पहले 25,000 का इनामी बदमाश था, वो रातों रात 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश बन गया। इसके बाद विकास को पकड़ने में पुलिस की 100 टीमें लगा दी गई, जिसके 6 दिन बाद विकास दुबे को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से लाते वक्त रास्ते में विकास का इनकाउंटर कर दिया गया। कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि ये इनकाउंटर फर्जी था, लेकिन पुलिस ने जवाब में कहा जिस गाड़ी में विकास दुबे को लाया जा रहा था वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर वहां से भागने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।